is web application attacks. So the web applications attack, first is the cookie hijacking, second DOS attack, third is the SQL injection, fourth is a buffer overflow, fifth is a CSRF, sixth is a broken session management, seventh is a directory traversal, eighth is insecure storage, ninth is cross-site scripting and 10th is insecure deserialization. तो इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगी. So very first is cookie hijacking. अटैक में फर्स्ट अटैकर चेंज करता है इंफॉर्मेशन इनसाइड द, देन अटैकर बाईपास करता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को, एंड जैसे ही अटैकर कंट्रोल करता है देन अटैकर मॉडिफाई करता है कंटेंट एंड यूजर डेटा स्टील करता है. ओके, नेक्स्ट इज द डॉस अटैक. तो इस अटैक से एप्लीकेशन सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है, नाम से ही क्लियर है, डॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस. तो ये अटैक रिड्यूस करता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, यू कैन से प्रिवेंट करता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज टू द लेजिटिमेट यूजर. जितने भी लेजिटिमेट यूजर्स है उनको वो सर्विस का एक्सेस नहीं हो पाता. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द एसक्यूएल इंजेक्शन. सो एसक्यूएल इंजेक्शन है कोड इंजेक्शन टेक्निक है जो अटैकर डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस पे होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है. मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द बफर ओवरफ्लो. तो बफर ओवरफ्लो तभी अकर होता है जब ही ज्यादा डेटा रिटर्न होता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी में. सो नेक्स्ट इज है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रोजरी, दैट इज CSRF. तो CSRF एक ऐसा अटैक है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूजर्स कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं वेब एप्लीकेशंस पे जो अटैकर चूज करता है. तो नेक्स्ट इज ब्रोकन सेशन मैनेजमेंट. जब सिक्योरिटी सेंसिटिव जैसे कि पासवर्ड एंड अदर इंपॉर्टेंट डेटा प्रॉपरली सिक्योर नहीं होते तो अटैकर कैन इजीली कॉम्प्रोमाइज देम. तो दैट इज द ब्रोकन सेशन मैनेजमेंट. नेक्स्ट है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल. अटैक में अटैकर एक्सप्लॉइट करता है HTTP यूजिंग डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, जिससे अटैकर को एक्सेस मिलता है रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट का, एंड यहाँ से वेब सर्वर की रूट डायरेक्टरी का भी हमें पता चल सकता है. तो नेक्स्ट इज है इनसिक्योर स्टोरेज, दैट इज द 8. स्टोरेज ऐसे लोकेशंस पे होता है जहाँ की ओपन होता है, मींस पब्लिकली इवन डेटा फिजिकली एक्सेस हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड द इनसिक्योर स्टोरेज. Next is the XSS, that is the cross-site scripting. So using this attack, attacker modify कर सकता है web pages को and जो भी other users को भी दिख सकता है application. So next is the insecure deserialization. So ये new attack है list में. इसमें you can do injection attack, privilege escalations and even attacker क्या कर सकता है remote code execute भी करता है and server का take over किया जा सकता है in certain situations. About the web applications attack, that is web application थ्रेड. OWASP के टॉप 10 थ्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले OWASP क्या है, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड करते हैं टॉप 10 वल्नरेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ वेब एप्लीकेशन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉप 10 OWASP वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क. सो वेरी फर्स्ट इज द इंजेक्शन. तो यहाँ पे मैं बताने की जरूरत तो नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे अटैक्स या थ्रेड्स हमने डिस्कस किए हैं, बट अगेन आई एम डिस्कसिंग. सो नेक्स्ट फर्स्ट है इंजेक्शन. सो इस अटैक में अटैकर इंजेक्ट करता है बिट ऑफ कोड. तो इस इंजेक्शन अटैक में वो यूज करता है SQL इंजेक्शन को यूज करेगा जो अटैक हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं. तो उसमें से वो SQL इंजेक्शन यूज कर सकता है. देन द अटैकर कैन यूज द LDAP इंजेक्शन. सो इन सब टेक्निक्स को यूज करके थ्रेट है. तो नेक्स्ट इज द ब्रोकन ऑथेंटिकेशन. ये तभी अकर होता है जब एप्लीकेशंस की मिसमैनेज सेशन रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सच एज यूजर आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. यहाँ पे अटैकर एंडेड सेशंस को एक्सेस करने के लिए ट्राई करता है. एग्जांपल की प्रेस बटन अगर हम प्रेस करें बैक बटन एंड उसके बाद लॉग आउट करें एंड सी यू कैन गेट द प्रीवियस सेशन. जैसे ही मैंने बैक बटन प्रेस किया एंड मुझे उसका प्रीवियस सेशंस मिल रहा है. सो नेक्स्ट है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, दैट इज द थर्ड वन. यहाँ पे अटैकर स्निफ करता है एंड यू कैन से मॉडिफाई करता है सेंसिटिव डेटा को, एंड अगर डेटा सिक्योरली हैंडल नहीं हुआ है बाय एप्लीकेशंस, सो रीजन है वीक उसकी इंक्रिप्शन कीज है, इसके लिए यूज ऑफ वीक TLS हो सकता है. सो ये हमारा रीजन है सेशन डेटा एक्सपोजर के लिए. नेक्स्ट है फोर्थ इज द XML, दैट इज XSE, XML एक्सटर्नल एंटिटीज. सो एप्लीकेशन तभी वल्नरेबल होती है XSE अटैक के लिए अगर यूजर अपलोड कर सकता है मलिशियस XML फाइल्स को. तो फिफ्थ वन इज द ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल. तो ये तभी अकर होता है जब ये अटैकर एक्सेस लेता है अनऑथोराइज्ड रिसोर्सेज का, एंड अटैकर यहाँ पे एक्सेस करता है रिस्ट्रिक्टेड पेजेस को, डेटाबेस को एंड डायरेक्टरीज को. 6 वन इज द सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशंस. अगर हम इसकी बात करें तो ये एक मोस्ट कॉमन इशू है ऑन द वेब सिक्योरिटी जो कि अकर होता है मैनुअल और इनसिक्योर डिफॉल्ट कॉन्फिगरेशन. सो एग्जांपल है डायरेक्टरी लिस्टिंग अवेलेबल है. सो नेक्स्ट इज 7 क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग.
एक्सेसेस। तो ये अटैक तभी अकर होता है जब अटैकर इंसर्ट करता है अनट्रस्टेड डेटा या कुछ भी स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है एंड अटैकर जो स्क्रिप्ट इंसर्ट करता है वो एग्जीक्यूट होता है ब्राउजर एंड अटैकर यूजर डेटा स्टील कर सकता है, डिफेस कर सकता है वेबसाइट को। डिफेस का मतलब जो रिप्रेजेंट करना चाहता है वेबसाइट पे वो कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा 8 इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन। सो ये भी मैंने अटैक में डिस्कस किया था कि ये फ्लो तभी अक्कर होता है जब ये एप्लीकेशन रिसीव करता है होस्टाइल सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट। सो इस अटैक से रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है, अपडेट द प्रिविलेजेशंस एंड कंडक्ट कर सकता है कोड इंजेक्शन। एंड दिस इज द न्यू। नेक्स्ट है 9th यूजिंग कंपोनेंट विद द नोन वल्नरेबिलिटीज। सो अगर कैसे हम वेब पे जो अटैक होता है तो दिस वे लीड टू द सिक्योरिटी ब्रीच एंड सर्वर टेक ओवर। एग्जाम्पल करते हैं हम यूज वल्नरेबल PHP वर्जन, ऑलरेडी वल्नरेबल वर्जन है हम वही यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज है 10th इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। तो दिस इज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ इशू जो कि अटैकर को अलाउ करता है फर्दर अटैक के लिए। मेंटेन परसिस्टेंस, पाइवट टू मोस्ट एंड टेम्पर एक्सट्रैक्ट एंड डिस्ट्रॉय द डेटा। ओके, ऑल अबाउट द वेब एप्लीकेशन थ्रेट्स।